हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 रेसिंग सेकंड्स का ओवरव्यू। हमने इससे पहले अपने सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू को कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। सारे चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 रेसिंग सेकंड्स का ओवरव्यू। हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखी हैं एंड क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। रेसिंग सेकंड्स नाम सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने टाइम के बारे में पढ़ा है ना। हमने टाइम के बारे में पढ़ा। इसमें मिनट हो गया, आवर हो गया, सेकंड्स हो गए, इन सबको कैसे कैसे रिलेट किया है, हमको टाइम कैसे देखना है, कितने टाइप्स के क्लॉक्स होते हैं, उनको हम कैसे देखते हैं, टाइम को हम कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में अच्छे से सीखा था। ठीक है, वही हम रिवाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दो तरीके का क्लॉक होता है। ठीक है, एक तो होता है 24 आवर क्लॉक जिसको हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं, है ना। दूसरा नॉर्मल वाला होता है जिसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होता है। ठीक है, जो आपके नॉर्मली घर में लगा हुआ होता है ना। तो यहाँ पर उसमें तो आपको टाइम देखना वैसे भी आता नहीं होगा, उसमें भी नहीं आएगा आपको, 24 आवर वाले में भी अभी नहीं आएगा, है ना। लेकिन जिसने मेरे इस चैप्टर का वीडियो एकदम अच्छे से देखा है उसको आ भी गया होगा। तो इसमें दो टाइप्स की है, एक 12 आवर वाला और दूसरा है 24 आवर वाला क्लॉक, है ना। तो 12 आवर क्लॉक में क्या होता है कि 12 से स्टार्ट होता है, रात के 12 बजे से स्टार्ट होगा, फिर 1, 2, 3, फिर दिन के 12 बजे के बाद स्टार्ट कहाँ से होता है, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ऐसे स्टार्ट होता है। पर 24 आवर क्लॉक वाले में क्या होता है कि दोपहर के 12 बजे के बाद जब 1 बजता है ना, तो 24 आवर क्लॉक वाले में एक नहीं उसको 13 शो होता है ना। वहाँ पे एक नहीं लिखा होता, वहाँ पे 13 लिखा होता है जो 12 के बाद होता है। 13, 14, 15, 16, 17, 24 तक कंप्लीट होता है, जो कि ये शो करता है कि कब हमारा पूरा दिन 24 आवर कंप्लीट हो गया है ना। तो यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है, एक में है 5:30 AM। मतलब AM का क्या मतलब है कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सुबह हो रहा है ना, सुबह के 5:30 हो रहे हैं। तो 24 आवर वाले में भी क्या होगा, जब रात के 12 से स्टार्ट होता है तो सुबह वाले में भी नॉर्मल 5:30 होता है। सुबह तक तो सब सेम होता है दोनों क्लॉक में। कब डिफरेंस आता है, जब वो आफ्टरनून के बाद टाइम चेंज होता है 1, 2 में और 13, 14 में, उसमें कंफ्यूजन होती है ना। तो यहाँ पर टाइम हमें नहीं लिखा हुआ, हमें लिखना है, यहाँ पर लिखा है 8:35 आवर्स, मतलब स्टार्ट हुआ 12 बजे से 8 आवर्स पास्ट हो चुके हैं। इसमें ना मिनट होता है ना सेकंड्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ पूरा पूरा आवर होता है ना। तो यहाँ पर 8 आवर्स एंड 35 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो है ये सुबह का ही टाइम है, 8:35 AM, है ना, 8:35 AM। अगर ये शाम का टाइम होता, रात का टाइम होता 8:35, तो यहाँ पर 8 नहीं लिखा होता, यहाँ पर क्या लिखा होता, 20, 21 में ऐसे लिखा होता। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, आपके लिए एक क्लॉक बनाती हूँ। ठीक है, एक हम यहाँ पर क्लॉक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। यहाँ पर जो टाइम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैंने बताया 8:35 AM और यहाँ पर हो गया 8:35 आवर्स। दो बनाती हूँ, चलो दो बनाते हैं यहाँ पर। एक तो ये हो गया और एक और बनाते हैं जिसमें मैं आपको 12 आवर वाला भी बताऊंगी और 24 आवर वाला भी बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आवर वाले में यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8:35 हो रहा है ना। कितना टाइम हो रहा है, 8:35 हो रहा है। तो नॉर्मल हम कैसे बनाएंगे, आर वाली हैंड हम रख देंगे 8 पे एंड मिनट वाली किस पे रखेंगे, 7 पे, क्योंकि 7 पे 35 होगा, है ना। तो इसमें क्या शो हो रहा है कि सुबह का टाइम है। लेकिन अगर रात का टाइम होता है तो वो 12 से स्टार्ट होगा, यहाँ से सारी चीजें 0, 0 होती हैं। ठीक है, पूरा 0, 0 होता है, चाहे वो 24 आवर वाला हो चाहे 12 आवर वाला क्लॉक हो। दोनों में स्टार्टिंग 12 बजे से होती है, रात के 12 बजे से। ठीक है, रात के 12 बजे से स्टार्ट होना शुरू होता है नेक्स्ट डे, है ना, और फिर अगले दिन रात के 12 बजे तक पूरा 24 आवर कंप्लीट होता है
है ना। तो जो 24 आवर वाला क्लॉक होता है वो ये शो करता है कि यहाँ पे कितने टाइम पास्ट हो गए, है ना। तो जब दोपहर के 12 बज जाते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 13, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 15, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ पर हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 22 और यहाँ हो जाएगा 23 और यहाँ पे होता है 24। ये याद रखना है, ठीक है। 12 के बाद स्टार्टिंग हो जाती है 13, 14, 15, 16, ठीक है, 24 तक चलती रहती है। तो यहाँ पर ये तो लिख दिया हमने। अब यहाँ पर है 11:55 AM। AM का मतलब क्या है, सुबह का टाइम। इसमें भी सेम होता है, इसमें भी सेम होता है। तो यहाँ पे भी कितना टाइम हो जाएगा, 11:55 सेम हो जाएगा, है ना। चेंज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर टाइम है 2:30 PM। चेंज कहाँ पर होगा, PM पे चेंज होगा। इसका मतलब 2:30 PM का मतलब अब जो टाइम है वो यहाँ पर नहीं है, है ना, वो यहाँ पर नहीं है। 2:35 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये दोपहर के 2:35 हो रहे हैं, है ना। तो जो 24 आवर वाला क्लॉक होगा उसमें ये 2 पे कौन सा है, ये सेम। यहाँ पर कितना है, 14 है और यहाँ पे ये हो जाएगा 19। मतलब मिनट तो सेम रहता है, ठीक है, आवर चेंज होता है। तो वहाँ पे कितना हो गया, 14:30, ठीक है। कितना टाइम है यहाँ पर, 14:30। 2 किस पे है, यहाँ पर सेकंड वाले पे 2 है और यहाँ पर सेकंड वाले पे कितना है, 14 है, ठीक है। तो ऐसे आपको टाइम को देखना है, इसको और इसको बहुत दिमाग में अच्छे से फिट कर लो कि यहाँ पर 2, 1, 2, 3 स्टार्ट होता है 12 आवर क्लॉक में, ठीक है, 12 आवर क्लॉक में, और ये होता है 24 आवर क्लॉक, ठीक है ना। अब यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ पर है 5:30 PM, ठीक है, 5:30 PM। इसमें कैसे शो होगा, इसमें जो 5:30 PM है वो शो कहाँ पर होगा, ये हो गया 5, ये हो गया 30। ये जो यहाँ पे आर वाली हैंड है वो किस पे है, 5 पे है, इधर है, ठीक है। तो अगर हम इसको शो करते हैं तो ये कहाँ पर आ जाएगा, 17 पे, है ना। 12 के बाद 5 तक काउंट करो, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 और मिनट सेम होता है 30, ठीक है। यहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा, 17:30 आवर्स, है ना। क्या कंप्लीट हो जाएगा, 17 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड 30 मिनट्स। यहाँ पर 9:35 है, 9:35 के लिए 9 कहाँ पर है, यहाँ पर। और इस पे टाइम कितना है, इस पे टाइम कितना है बेटा, इस पे 21 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21 और 35 आवर्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, 21, 35 आवर्स, है ना। अब इसके बाद है यहाँ पर 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है, ये याद रखना है। एंड सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पर 1 आवर वाला भी लिखना था जो नहीं लिखा है। 1 आवर इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट्स, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट्स। ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नहीं याद होता है बार बार रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाएगा। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, दोनों याद रखने हैं। जब आप कन्वर्जन करोगे तब आपको ये चीज आएगी, ठीक है। अब क्लॉक दिया है यहाँ पर, रानी टुक, यहाँ पर आपको देखो 2 क्लॉक दिए हैं, दोनों को क्या किया है, कंपेयर किया है। टाइम बताना है कि दोनों में कितने टाइम का डिफरेंस है। एक आवर हो गया, 1 मिनट होता है और 1 सेकेंड होता है। जो छोटा वाला हैंड होता है उसको हम आर हैंड कहते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको हम मिनट हैंड कहते हैं। जो कंटिन्यूसली चलता रहता है टिक 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 करके, उसको हम सेकंड वाले हैंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेकंड वाला हैंड कहते हैं। मिनट और आर के बारे में पढ़ा है, सेकंड के बारे में मेन था, ठीक है। तो जो कंटिन्यूसली जो हैंड चलती रहती है टिक 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 करके, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड हैंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो टिक 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 की आवाज ना आती है, कब आती है, ठंडियों में आती है। जैसे अभी है, अभी क्या कूलर भी नहीं चलता, पंखा भी नहीं चलता, एसी भी नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, चारों तरफ एकदम शांति होती है ना। तो वहाँ पर ना वॉच की आवाज आती है। जो सेकंड हैंड है वो चलती रहती है कंटिन्यूसली, तो उसकी आवाज आती रहती है। जैसे वो मूव होता है टिक 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 टिक, ऐसे करके ऐसे आवाज आती रहती है। गर्मियों में नहीं आती, है ना, समर्स में नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे शांति नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो
आर वाला हैंड भी सेम है, मिनट हैंड वाला भी सेम है, दोनों में है, दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस कौन सा है, सेकंड वाला हैंड जो है इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। इसका मतलब हमें सेकंड्स बताने हैं कि कितने सेकंड्स पास्ट हो चुके हैं। तो 12 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर है 6 पे, मतलब 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 सेकेंड्स। ठीक है, कितने सेकेंड्स यहाँ पर लग गए रानी को, यहाँ से लेकर पूरा 12 से स्टार्ट हुआ 6 तक आया, मतलब 5, 5 सबके बीच में 5, 5 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर सेकेंड्स कितने हो गए, 30 सेकेंड्स हो गए। अगर हम मिनट में भी देखेंगे तो 30 मिनट होगा, आर में भी देखेंगे तो 30 मिनट होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पे आर हैंड 9 है, यहाँ पे भी 9 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सेकेंड्स में चेंज है, 12 से स्टार्ट हुआ, ये अभी फिलहाल में यहाँ पर 7 पे है, तो 5 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 सेकेंड्स हो गए, है ना, 35 सेकेंड्स हो गए। राघव टुक 35 सेकेंड्स टू मूव फ्रॉम हिज रूम टू द किचन, रूम से किचन तक जाने में उसको 35 सेकेंड्स लग गए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले से ही क्या हुआ है, टाइम दिया है कि इसको इतना टाइम लगा है रीड अ सेंटेंस। ठीक है, एक बुक के सेंटेंस को रीड करने के लिए उसको 20 सेकेंड्स लगे हैं। तो पहला वाला स्टार्टिंग हमें बताया है ना, पहला वाला हमें स्टार्टिंग बताया है कि जैसे स्टार्टिंग यहाँ पर 12 से है, तो 12 से लेके 20 तक कितना पास्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मिनट, सॉरी सेकेंड्स है ना, 5, 10, 15 और 20, तो 20 सेकेंड्स कहाँ तक आ जाएंगे। फिर मिनट वाली जो हैंड है वो सेम रहेगी, बट आर वाली जो सेकेंड वाली हैंड है वो किस पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी। सेकेंड हैंड बनाना है तो हम किस पे बना देंगे, इसको 4 पे बना देंगे। 20 सेकेंड्स पास्ट हुए हैं, तो 12 से लेकर ये कहाँ पहुँच गई, 4 पे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि 20 सेकेंड्स जो है वो पास्ट हो चुके हैं। तो राघव को एक सेंटेंस रीड करने के लिए बुक का 20 सेकेंड्स लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ आवर्स टू मिनट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ 2-3। यहाँ पर है आर टू मिनट है ना, तो 2 आर, 5 आवर्स, 16 आवर्स और एक ले लिया मैंने 30 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको मिनट्स पे चेंज करना है। तो पहली बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि 1 आवर इज इक्वल्स टू कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल्स टू कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। पता है ये बात, किसको इसको पता है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर 1 की जगह क्या है, 2 आवर्स है ना, मतलब यहाँ पर 1 आवर 2 टाइम्स ऐड हुआ है, 2 आवर्स हो गए, 2 की मल्टीप्लाई हुई है। तो हम भी क्या करेंगे, 60 मिनट में जो मिनट वाला साइड है उसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 60 × 2 कितना हो जाएगा। अब इसके स्टेप्स भी लिखने पड़ते हैं, है ना। तो इसके स्टेप्स में हम क्या लिखेंगे, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे HR जो है वो R को शॉर्ट फॉर्म में HR लिखते हैं, है ना, और मिनट को शॉर्ट फॉर्म में MIN लिखते हैं। ठीक है, ये मत कहना कि गलत लिख दिया। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स हो गए। हमें 2 आवर को बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 × 60 मिनट्स। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 120 मिनट्स। इससे भी हार्ड आते हैं। ठीक है, ये तो अभी बहुत इजी है। 5 आवर कितना हो जाएगा, फिर से हम स्टेप्स में क्या लिखेंगे, ये 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट जो है ये वाली लाइन सब में आएगी, सब में, सारे के सारे क्वेश्चंस में इस लाइन को ना छाप देना बिल्कुल। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। फिर 5 आवर का बताना है, तो हम क्या करेंगे, 60 × 5 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 मिनट्स। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, 300 हो जाएगा। क्या बता दूं क्या, 60 को देखो कैसे मल्टीप्लाई किया है, 60 × 5 किया है, 5 को मल्टीप्लाई किया पहले 0 से, कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब तो बोलोगे ही 0 क्योंकि मैंने वहां पहले लिख दिया, है ना। फिर क्या हो गया, 6 5 सा कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया, आंसर कितना हो गया, 300 हो गया। तो 300 मिनट्स हो गए, 5 आवर्स इज इक्वल्स टू 300 मिनट्स हो गए।
ठीक है। अब यहाँ पर 16 आवर्स है तो 1 आवर फिर से हम ये वाली लाइन लिख देंगे, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स हो गए, एंड 16 आवर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 60। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूं, मैं नंबर वाले को नंबर से पहले मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर लास्ट में एक 0 ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 6 6 36, 3 और 6 3 9 है ना, और एक 0, कितना हो गया 960 मिनट्स हो गए। कितना हो गया इसका आंसर 960 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद हमें 30 आवर्स को कंप्लीट करना है मिनट में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है, और 30 आवर को कन्वर्ट करना है, सो 30 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, 6 3 जा हो गया 18 है ना, अब 2 0 इसमें है तो 2 0 लगा दिया, 1800 आंसर हो गया। हम इसको 1800 भी बोल सकते हैं और 1800 भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया है ना। तो कन्वर्जन देख लिया। अब यहाँ पर है 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 आवर एंड 10 मिनट्स। तो पहले क्या करेंगे, ये मिनट में है, ये भी मिनट में है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे है ना, ये भी मिनट में है एंड ये भी मिनट में है, दोनों ही मिनट में है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे हम इसमें, हम क्या करेंगे कि 1 आवर को चेंज करेंगे है ना, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स है ना। तो अब ये भी मिनट में हो गया, ये भी मिनट में हो गया। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, हम दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो 60 मिनट एंड 10 मिनट दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा 70 मिनट्स, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 70 मिनट्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। नाउ 2 आवर एंड 45 मिनट्स, तो 2 आवर, पहले हम 2 आवर को चेंज करेंगे किसमें, 2 आवर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 60 दैट इज 120 मिनट्स, ठीक है। अब इसमें हम 45 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 5 6 1 165 मिनट्स, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 165 मिनट्स है ना। अब थर्ड है 3 आवर्स 15 मिनट्स है ना, तो 3 आवर के लिए हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई है ना, क्या करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 3 आवर्स है दैट इज 180 मिनट्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे 15 को ऐड करेंगे, ये अलग है, 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 591 मिनट है ना, 195 मिनट्स इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद है 4 आवर्स 20 मिनट्स, तो क्या करेंगे 4 आवर के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 60 दैट इज 240 मिनट्स, एंड फिर हम क्या करेंगे इसमें 20 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे 20 को ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 260 मिनट्स है ना। कितना हो जाएगा 260 मिनट्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हमने ऐड कर दिया, पहले जो आर वाला है उसको हम मिनट में चेंज करेंगे, फिर दोनों मिनट मिनट में हो जाएंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया 260, ठीक है। अब यहाँ पर है 75 मिनट है, इसको हमें आर में चेंज करना है ना। पहले आर से मिनट में करने के लिए पहले क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया, अब हमें इसे मिनट से आर में करना है, तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 75 में 60 कितने बार निकल सकता है, एक ही बार निकलेगा है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 आवर एंड कितना हो जाएगा 15 मिनट्स है ना, कितना हो जाएगा 1 आवर एंड 16 मिनट्स। तो 75 माइनस 60 किया, आंसर कितना आया 50, तो 60 मिनट इज इक्वल्स टू हो गया 1 आवर, एंड ये जो बच गया ये हो गया मिनट, ठीक है। तो 1 आवर एंड 15 मिनट इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 320 सेकेंड्स को हमें मिनट में चेंज करना है, सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, किससे 60 से डिवाइड करेंगे, तो हम 320 को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 5 30, यहाँ पर हो गया ये 300 माइनस किया 20 बचा है ना, तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया 5 मिनट
है ना, ये हो गया 5 मिनट और ये हो जाएगा सेकंड। तो आंसर कितना हो गया 5 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर है 225 सेकेंड्स, है ना, क्या है 225 सेकेंड्स को हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे 30 से 60 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 6 5 से 30, 300 हो जाएगा। 2 टाइम्स में किया तो 180, 3 टाइम्स में करते हैं 2 4 जा 240 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स में करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180। अब इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और इधर हो गया 1, ये हो गया 12, 12 माइनस 8 हो गया 4, तो यहाँ पर हो गया 3 मिनट एंड 45 सेकेंड्स। कितना हो गया 3 मिनट एंड 45 सेकेंड्स। फिर हो गया 700 सेकेंड्स, है ना, 700 सेकेंड्स है तो इसको पहले हम यहाँ से हटा देते हैं। 700 सेकेंड्स है तो 700 को डिवाइड करेंगे हम 60 से, 61 जा कितना हो गया, इसकी जगह यहाँ से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 60 माइनस किया 10 बचा, इसको 0 लिखा हमने नीचे, 60 60 120 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम में ही हम इसको करेंगे, माइनस किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 11 मिनट एंड 40 सेकेंड्स, 11 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। ठीक है, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एंड इसी के साथ हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, है ना, सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, जितना भी जो भी इसमें समझाया गया था इस चैप्टर में हमने पूरा कर लिया बहुत अच्छे से डिटेल में। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। किसी को कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड पुराने चैप्टर्स के ओवरव्यू को देखना ना भूलें, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।